एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हूँ नीलिमा रॉय। कैसे हो आप सब? होप सो आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि क्लास 11 का हमने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखे थे अकाउंट्स का। तो ये है वीडियो #2। इसमें हम देखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। तो देखते हैं अकाउंट्स में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ये ट्रांजेक्शन क्या होता है? माइट भी आप लोग को पता होगा कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, उसे ही हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सेकेंड है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन दैट मीन्स कि ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं वो मनी के फॉर्म में हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? मनी के फॉर्म में हो रहा है। अब ये कौन से टाइप्स के मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है? फर्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन, सेकेंड है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब ये मॉनेटरी में कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है? जब आप कोई सामान खरीदते हो एंड एट दैट टाइम उस सेलर को या शॉपकीपर को आप पैसे दे रहे हो, तो वो हो गया आपका कैश ट्रांजेक्शन। आपने 12 रुपए का मैगी खरीदा और उसे आप 12 रुपीज एट द टाइम आपने उसे दे दिया इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो वो क्या हो गया? कैश ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि आपने 12 रुपीज का मैगी खरीदा, आपने शॉपकीपर को क्या बोला? मैं आफ्टर 1 वीक आपको ये 12 रुपीज दूंगा। वो शॉपकीपर ने क्या बोला? ठीक है, तुम अभी मैगी ले जाओ, 1 वीक के बाद तुम मुझे पैसे दे देना। तो वो एट द मोमेंट आपने उसे पैसा नहीं दिया, आप कब उसे पैसा दे रहे हो? 1 वीक के बाद पैसा दे रहे हो। तो वो आपके लिए कौन है? क्रेडिटर है। आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे आफ्टर 1 वीक। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में तो पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है कि पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? बार्टर ट्रांजेक्शन। पैसे का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सचेंज हो रही है वन पार्टी टू अनदर पार्टी, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मनी कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही है। कौन से प्रॉपर वे में अकाउंट बनाया जाता है ये हम देखते हैं। फर्स्ट है एंट्री। एंट्री में क्या हो रहा है? एंट्री में कोई भी ट्रांजेक्शन हो, मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो वो जब हम एक बिजनेस के बुक में एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्रॉपर वे में, उसे हम क्या कहते हैं? एंट्री। नेक्स्ट है नरेशन। नरेशन मतलब होता है एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री। एंट्री जो हमने किया है उसको हम जब ब्रीफ में से रिकॉर्ड करेंगे तो वो क्या कहलाता है? नरेशन। अब नरेशन जो होता है, जब हम एंट्री कर लेंगे उसके बाद हम ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं। नरेशन कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में। एंट्री जब हमने लिख लिया, एंट्री को एक ब्रीफ में जब हम लिखते हैं तो उसे कहते क्या है? नरेशन। नरेशन को हम कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में। और ये स्टार्ट किससे होता है? ये होता है बीइंग से स्टार्ट होता है और फॉर से स्टार्ट होता है। अब थर्ड क्या है? गुड्स। गुड्स मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल, मेडिसिन आर गुड्स फॉर केमिस्ट। मेडिसिन, केमिस्ट क्या कर रही है? मेडिसिन की बिजनेस कर रही है। तो ये जो मेडिसिन की जो बिजनेस कर रही है, तो केमिस्ट के लिए ये क्या है? गुड्स है। दैट मीन्स कि गुड्स जो हम रेफर्स करते हैं वो मर्चेंडाइज को करते हैं या फिर कमोडिटीज को करते हैं, आर्टिकल्स को करते हैं, और द थिंग्स इन विच ट्रेडर ट्रेड्स। दैट मीन्स कि कोई भी बिजनेसमैन जिस चीज की बिजनेस कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स। अगर एक वेजिटेबल वेंडर एक वेजिटेबल सेल आउट कर रहा है या फिर उस बिजनेस कर रहा है वेजिटेबल्स का, तो उसके लिए वेजिटेबल्स क्या है? गुड्स है। उसके वेजिटेबल्स उसके लिए क्या कहलाएगा? एक गुड्स कहलाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज और क्या क्या है। नेक्स्ट है कैपिटल एंड ड्राइंग। अब ये कैपिटल क्या है एंड ड्राइंग क्या है? तो फर्स्ट हम देखते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। एक ओनर जब अपना टोटल अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, क्यों इन्वेस्ट करेगा? प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करेगा। उसे
वो लॉन्ग टर्म का बिजनेस करे या शॉर्ट टर्म का बिजनेस करे, उसे प्रॉफिट होनी चाहिए। वो प्रॉफिट के लिए ही क्या कर रहा है, अपने सारे अमाउंट को अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ गुड्स खरीद रहा है, एज जैसे कोई मशीन खरीद रहा है, कुछ चीज की वो प्रोडक्शन करेगा तो उसके लिए उसे मशीन की जरूरत है, मशीन में इन्वेस्ट कर रहा है, वो कहलाता है कैपिटल। कैपिटल कैसे निकलेगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एक बिजनेसमैन का वो प्रॉपर्टीज जिस पे उसे कोई भी फ्यूचर में पेमेंट नहीं करना है, माइनस एक बिजनेसमैन का वो प्रॉपर्टी जिसे उसे फ्यूचर में पे करना है, वो एज एक लाइबिलिटी है उसके लिए, वो क्या कर वो है, उसे हम माइनस करेंगे एसेट से, तो क्या निकल के आएगा, कैपिटल निकल के आएगा। एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस में इतने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है, उनका ये कैपिटल है। नेक्स्ट है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या है, अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, एसेट्स एक्सेट्रा withdrawn from business by the owner for पर्सनल यूज। बिजनेसमैन जब पर्सनल यूज के लिए कैश हो या गुड्स एंड सर्विसेज हो या फिर एसेट्स हो रिमूव करता है, विड्रॉ करता है अपने बिजनेस से, वो ये सारी चीजें निकाल रहा है फॉर द पर्सनल यूज, फॉर द पर्सनल यूज, वो क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग्स, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स क्या होता है, इन सिंपल लैंग्वेज जिससे हमें पैसा लेना है। एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मोबाइल परचेज किया 15,000 का, मिस्टर बी ने मोबाइल परचेज किया 10,000 का, मिस्टर सी ने मोबाइल परचेज किया 8,000 का। अब मिस्टर ए ने क्या किया, मोबाइल जो उसने 15,000 का जो परचेज किया था वो कैश में उसने परचेज किया था, बट मिस्टर बी और मिस्टर सी ने क्या किया कि मोबाइल जो उसने 10,000 का परचेज किया था मिस्टर बी ने और 8,000 का परचेज किया था मिस्टर सी ने, ये दोनों किस वे में परचेज किए थे, क्रेडिट के बेस पे परचेज किए थे। मिस्टर बी ने क्या कहा, मैं तुम्हें 6 मंथ के बाद पैसे दूंगा, मिस्टर सी ने क्या कहा, मैं तुम्हें 1 मंथ के बाद पैसा दूंगा। मान लेते हैं शॉपकीपर का नाम राजू है, तो राजू को फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। दैट मीन्स कि जिनसे पैसा मिलने वाला है, बी और सी से पैसा मिलने वाला है, वो राजू के लिए क्या है, डेटर्स है। वो क्या है, डेटर्स है। क्यों, उनको उसको फ्यूचर में जाके बी और सी पैसा देगा, तो बी और सी राजू के लिए क्या हो गया, डेटर्स हो गया, फ्यूचर में जाके उसे पैसा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या हो गया, जिसे हमें पैसा देना है। एग्जाम्पल कि जैसे राजू एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, 1 लाख का मोबाइल परचेज किया सेल करने के लिए, या सेल करने के लिए, खुद का भी यूज करने के लिए उसने किससे परचेज किया, राम से परचेज किया। किस बेस पे, क्रेडिट के बेस पे राजू ने राम को क्या बोला कि मैं तुझे पैसा दूंगा, ये 1 लाख रुपीस मैं तुझे 6 मंथ के बाद देने वाला हूँ। तो राजू के लिए राम कौन है, एक क्रेडिटर है। क्यों क्रेडिटर है, क्योंकि राजू को फ्यूचर में जाके राम को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। एन इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम ए डेटर is known as bad debts. It is an revenue loss to the business. तो bad debts क्या हो गया कि आपने जो सामान उधारी पे किसी और को बेचा है एंड कोई भी रीजन से वो पैसा आपको फ्यूचर में भी नहीं दिया, आपका वो पैसा क्या हो गया, लॉस हो गया, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट पे सामान बेचा था, किस बेस पे बेचा था, क्रेडिट पे सामान बेचा था, बट XYZ रीजन से मिस्टर बी पैसा नहीं दे पाए मिस्टर ए को, तो वो मिस्टर ए के लिए बैड डेब्ट्स कहलाएगा। दैट मीन्स मिस्टर ए ने जो अपना सामान बेचा था मिस्टर बी को एक क्रेडिट पे, और फ्यूचर में माइट भी मिस्टर बी का डेथ हो गया होगा, ना डेथ सही तो मिस्टर बी के पास कुछ भी पैसे नहीं होंगे, मिस्टर बी भाग गया होगा, कहीं और चला गया होगा, वो एक रेवेन्यू लॉस है, किसका, मिस्टर ए का। दैट मीन्स कि 3,000 रुपीज मिस्टर ए का क्या हो गया, लॉस हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। वो पैसा जो एक क्रेडिट पे था और फ्यूचर में भी जाके नहीं मिलने वाला है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट है
एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है और टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है ये हम देखते हैं। एक्सपेंडिचर एन अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स कि बिजनेसमैन एक प्रोडक्ट या फिर गुड्स एंड सर्विसेज, कोई एक एसेट्स बिजनेस का जब वो परचेस करने के लिए वो पेमेंट जो करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर दो टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कैश स्पेंट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इन द बिजनेस। ये जो मैंने वर्ड यूज किया था ना, फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज कि वो सारे प्रोडक्ट्स, फिक्स्ड एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए जो पेमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पे जब हम कैश स्पेंड करते हैं, कैश में खर्चा करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, मशीनरी। दैट मीन्स आपने जो मशीनरी बिजनेस में जो खरीदा है अपने प्रोडक्शन के पर्पज से, तो वो मशीन पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इन दी कैश, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट, आपका अगर फर्नीचर का बिजनेस है और आपने फर्नीचर खरीदा है, तो वो फर्नीचर पे जो आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी जो आप एक इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, मान लो कि आप बिल्डिंग परचेस कर, आप क्या कर रहे हो, बिल्डिंग पर परचेस कर रहे हो प्रोडक्शन के पर्पस से, उसमें प्रोडक्शन होगा, तो वो आपके लिए क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म के पर्पस से जो आपने इन्वेस्ट किया है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कैश स्पेंड ऑन डे टू डे ऑपरेशन। डेली बेसिस पे जो खर्चे हो रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। एक बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है, उसकी फैक्ट्री है, उसके फैक्ट्री में कुछ लेबर्स होंगे, कुछ स्टाफ्स होंगे, मैनेजिंग स्टाफ्स होंगे, एचआर होंगे, काफी कोई होंगे। लेबर्स को डेली बेसिस पे वो क्या कर रहा है, वेजेस दे रहा है। स्टाफ को वो क्या कर रहा है, सैलरीज दे रहा है। तो डेली बेसिस के हिसाब से जो पैसे दिए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक एग्जांपल मान लीजिए, रिपेयर। अगर फैक्ट्री में कुछ मशीन्स खराब हो गई तो ही तो आएगा ठीक करने के लिए, पैसे चार्ज करेगा। वो भी पैसे किससे जा रहे हैं, एक बिजनेस से जा रहे हैं। डेली खर्चे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ छोटे मोटे डेली खर्चे हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर आता है। दैट मीन्स कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए जो खर्चे, शॉर्ट पीरियड के लिए जो कैश दिया जा रहा है, शॉर्ट पीरियड के लिए जो पैसे दिया जा रहा है डेली बेसिस पे, वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो, ये भी एक काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही। एग्जाम्पल हम लेते हैं, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। लार्ज अमाउंट का, एक हैवी अमाउंट का जो खर्चा किया गया है एडवर्टीजमेंट के पीछे, दैट मीन्स नेचर इसका कैसा है, रेवेन्यू नेचर है, बट विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर ये एग्जॉस्ट नहीं होगा। होप सो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, करने के लिए भूलना मत, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।